हाय डियर स्टूडेंट्स, PS12 मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इन 10th क्लास रिलेटेड टू चैप्टर पोलिनोमियल। आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने आपको समझा दिया था, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने आपको यह बता दिया था कि जो बहुपद होते हैं उनको हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, कितने टाइपों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया था उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला जो था स्टूडेंट्स वो था नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म का ऑफ पोलिनोमियल। नंबर सेकंड था स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब घातों के अनुसार बहुपद को निकालना और पदों के अनुसार बहुपद को बताना। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आपको कराने जा रहे हैं जो टॉपिक दे रखा आपका बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, जिसको बोला जाता है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। तो यहां से इसको कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इसकी एक डेफिनेशन देते हैं छोटी सी जो आपको याद रखनी है। आपसे ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, पेन और कॉपी लेकर बैठे और अपना वर्क जो अपना इसमें जो आप नोट्स बना रहे हैं अच्छा सा नोट्स बनाए। यहां से इसमें दे रखा है स्टूडेंट्स ए रियल नंबर के, इसमें कह रहा है ए रियल नंबर के इज कॉल्ड द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल एफ एक्स कॉमा इफ एफ के इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, एक वास्तविक संख्या के लिए, अब वास्तविक संख्या का जिक्र हुआ तो इसमें जो वास्तविक संख्या होती है के, उसका मतलब होता है के कोई वैसी वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर का सेट होता है के जो होता है। तो के में कितनी भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है के स्थान पर। के लिए बहुपद का जो शून्य होगा वो कब होगा, यदि एफ के को एफ फंक्शन ऑफ के इज इक्वल टू जीरो, यदि जो हमें बहुपद दिया गया हो उसमें जो वैल्यूज दी गई हो के लिए जो वास्तविक संख्या होती है उसको यहाँ पुट कर देंगे और उसे जीरो के बराबर लेंगे, जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, तब यहां से निकलेगा आपका जीरो ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का शून्य ज्ञात हो गया। आगे देखें दूसरा टॉपिक दे रखा आपका, सेकंड जो टॉपिक है इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल्स, बहुपदों का आलेख। हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, यहां से पिछली बार एक क्वेश्चन मिला था एमसीक्यूज में, आशा करता हूं आगे भी यहां से क्वेश्चन बन जाए। केवल इसमें 2 ही ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे एमसीक्यूज बन सकता है पोलिनोमियल में, जो शुरू का पार्ट होता है जो ग्राफ से रिलेटेड है। तो यहां से पहला पार्ट दे रखा आपका ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, जिसको बोला जाता है स्टूडेंट्स रेखिक बहुपद का आलेख। रेखिक बहुपद का आलेख जो होता है वो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, तो हम आपको बता दें इसमें जो आपको दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट, इधर एक्स वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्स, इसको बोला जाता है जो वर्टिकल लाइन होती है परपेंडिकुलर इसको वाई एक्स, इसको बोला जाता है जो इसके डेप्थ में होती है उसको वाई डैश। ये 0 पॉइंट होता है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखेंगे जो ये कर्व होगा, यदि हम इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको दी गई है, जो आपका पोलिनोमियल दिया गया y बराबर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b, यदि हम इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी माइनस के b अपॉन ए। तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है, इसको कहते हैं x को एब्सिसा, जो y होता है y कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, इन दोनों से मिलकर बनता है कोऑर्डिनेट। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट हुआ बोलते हैं निर्देशांक, माइनस के b अपॉन ए कॉमा 0 पर ये इंटरसेक्ट करेगी लाइन। तो हम इसमें जो कैलकुलेशन निकला, इसमें जो निष्कर्ष निकलता है ये निकलता है कि y बराबर ए एक्स प्लस का b इज ए ग्राफ स्ट्रेट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें, y बराबर ए एक्स प्लस के b इज ए ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉर ए लीनियर पोलिनोमियल एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस का b कॉमा ए डज नॉट इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब है एक रेखिक बहुपद, इसका मतलब है एक रेखिक बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस का b कॉमा ए डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए जो y बराबर ए एक्स प्लस का b का ग्राफ जो होगा एक, वो सरल रेखा होगा। तो यहां से एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है कैसा ग्राफ होगा, तो सरल रेखा का ग्राफ होगा। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन।
तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो पार्ट दे रखा आपका, ये कह रहा है इसमें स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब है द्विघात बहुपद का आलेख। द्विघात बहुपद का जो आलेख बनता है, यदि y बराबर ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c कॉमा a डज नॉट इक्वल टू 0, द कर्व आर पैराबोला। इसका मतलब ये है y बराबर जो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, जिसको बोलते हैं परवलय। जिसको क्या बोला जाता है, परवलय कहते हैं। इसमें कह रहा इट्स कर्व आर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दैट इज व्हेन जब a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, जब कंडीशन आ जाए, जो a वैल्यू होती है x का, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, यदि ये a जो वैल्यू होती है, a का मान यदि 0 से ज्यादा है और यहाँ 0 से छोटा है, तो इसमें जो कर्व बनेंगे स्टूडेंट्स, वो अपवार्ड बनेंगे, अपवार्ड बनेंगे और डाउनवार्ड बनेंगे, अपवार्ड बनेंगे और डाउनवार्ड बनेंगे। जैसे कि आपको इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि इसमें a का मान 0 से बड़ा है या a का मान 0 से छोटा है, पर जो ऊपर की ओर कर्व बनेगा और नीचे की ओर कर्व बनेगा, कर्व बनता है, तथा कर्व जो होगा वो कैसा होगा, वो कर्व होगा स्टूडेंट्स परवलय। तो परवलय वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में। यहां से ये पूछा था कि जो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c कॉमा a डज नॉट इक्वल टू 0 पर कौन सा कर्व बनेगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर परवलय। कौन सा कर्व होगा स्टूडेंट्स, परवलय। यहां से जो ऑप्शन थे, जो एमसीक्यूज आया था, इसमें ऑप्शन थे आपका, एक तो इलिप्स था और एक आपका हाइपरबोला था और एक आपका सर्किल था और एक का इसमें स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन था, लेकिन इसमें एक परवलय भी ऑप्शन था, 4 ऑप्शन ही थे। तो आपको क्या करना था, यहां से परवलय क्लिक करना है। यहां से ऐसे एमसीक्यूज बन सकते हैं आगे। अब की बार ये आया था, अब की बार ये आ सकता है। तो मेरा मानना ये है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है 100%, एक एमसीक्यूज आने के निश्चित चांस है 2026 में। तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा स्टूडेंट्स। ये हमने टॉपिक आपको बता दिया है। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, उनके मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के उनके गुणांकों के बीच और उनके शून्यकों के बीच संबंध कैसे व्यक्त करते हैं या कैसे वेरीफाई करते हैं, देखिए आगे। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, हम आपको पहले कराते हैं एक्सरसाइज 2.1। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 है। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कह रहा था ग्राफ ऑफ y बराबर f, y बराबर px, y इज इक्वल टू px आर गिवन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ px कॉमा इन ईच केस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए, बहुपद कोई सा भी हो सकता है, या तो वो रेखिक बहुपद हो सकता है या आपका द्विघात बहुपद हो सकता है, के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा पेपर में। ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में, ईच केस, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या। स्टूडेंट्स इसमें निकालनी है शून्यकों की संख्या, पूछता है शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से शून्यकों की संख्या आपको ये ग्राफ मिलेगा पेपर में, या एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं या शून्यकों की संख्या निकालने के लिए आता है। तो हम आपको बता दें, नोट पॉइंट है इसमें, कह रहा है इसको याद रख लीजिए, द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स वेयर देयर ग्राफ टच और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इसका मतलब यह है कि एक्स अक्ष, जो एक्स अक्ष होती है, ये वाली एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष को कोई भी पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट पर, कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट पर इंटरसेक्ट करे या उसको स्पर्श करे, मतलब उसको टच करे या प्रतिच्छेद करे, तो वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं उस पॉलिनोमियल के। अर्थात एक्स अक्ष को वे बिंदु जहां एक्स निर्देशांक को स्पर्श या प्रतिच्छेद करें तो वो बहुपद के शून्य कहलाते हैं या नंबर ऑफ जीरोज। आगे चलें, जो क्वेश्चन दिए गए आपकी एक्सरसाइज में केवल 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम उनको अभी बताएंगे, पहले इनको कर लेते हैं सॉल्व। यहां से तो यहां से क्या होगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स,
ये आपको मिलेगा ये वाला डायग्राम, यहाँ से जो फिगर दे रखी है, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज क्या है स्टूडेंट्स। इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज निकलवाएगा, इसको बोलते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो स्टूडेंट्स इस वाले डायग्राम में शून्यकों की संख्या क्या होगी, मैंने आपको अभी बताया एक्स कोऑर्डिनेट को केवल इंटरसेक्ट करे कोई भी पॉइंट, तो इस या कोई भी पॉइंट उसको स्पर्श करे, तो इस वाले फिगर में देखने पर क्या मिल रहा है, इस आकृति में इसमें मिल रहा है स्टूडेंट्स कोई भी पॉइंट या कोई भी कर्व इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स अक्ष को, एक्स और एक्स डैक्स को। तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें शून्यकों की संख्या नहीं है, शून्य की संख्या नहीं है, इसमें शून्यकों की संख्या नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड में, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बता दीजिए, वही क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे सेकंड क्वेश्चन में, पहले ये देखना एक्स अक्ष को जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको कितने पॉइंट टच कर रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, तो केवल स्टूडेंट एक पॉइंट ही टच कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1 होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा स्टूडेंट्स 1 होगा। यहां से इजीली हम बता सकते हैं केवल एक्स अक्ष को, क्योंकि मेरा फंक्शन दे रखा y बराबर, जो पोलिनोमियल दे रखा y बराबर px है, y बराबर px, पहले मैं y की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू लिखूंगा तब y की वैल्यू निकलेगी, ये x की वैल्यू रखूंगा तब y की वैल्यू निकलेगी। तो मुझे केवल x y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x कोऑर्डिनेट के पॉइंट पता करने हैं, तो x कोऑर्डिनेट के पॉइंट तब पता होंगे जब मैं इसके नंबर ऑफ जीरोज निकाल लूंगा। तो इसलिए x अक्ष पर ही, जो x अक्ष होती है उस पर ही इसको चेक किया जाता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें थर्ड वाले पर देखेंगे एक्स अक्ष को, एक्स कोऑर्डिनेट को कितने पॉइंटों पर ये इंटरसेक्ट करता है, तो इसमें करता है 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा स्टूडेंट 3। नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यकों की संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स 3, इसका आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, इसमें इस एक्स अक्ष को, एक्स और एक्स डैश को कितने पॉइंटों पर स्पर्श करता है, टच करता है, तो इस पर 2 पॉइंटों पर स्पर्श करता है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये वाला कर्व। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे स्टूडेंट्स 2, क्योंकि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि ये वाला कर्व एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता है। केवल एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष ही देखनी है ओनली, वाई अक्ष पर कहीं भी करे उसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें शून्यकों की संख्या बताओ स्टूडेंट्स क्या होगी, आप शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, यहाँ से इसमें देखेंगे एक्स अक्ष को कितने पॉइंटों पर स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 और 4, वाई को नहीं लेते हैं, अर्थात इसमें कितने आगे नंबर ऑफ जीरोज 4 आगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने आगे स्टूडेंट्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसमें एक्स अक्ष को कितने पॉइंटों पर स्पर्श करता है, 1 2 और 3, 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज होंगे स्टूडेंट्स 3, नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। यहां से सभी को आप नोट कर लीजिए। 2.1 में बस इतने ही क्वेश्चन हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं उसको हम नोट करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। इस वाले को नोट यहां से नोट कर लीजिए, मैं यहीं पर इसको बताता हूं। स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ये डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, इसमें कर्व दे रखा आपका इस शेप का, जो कि एक्स अक्ष को कभी भी स्पर्श नहीं कर रहा, नहीं इसको टच कर रहा, नहीं इसको इंटरसेक्ट कर रहा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होगी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जीरोज क्या आएंगे निकल के, 0 आएंगे। नंबर ऑफ जीरोज इसका मतलब है नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज नहीं है, यही इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलग कुछ नहीं है। 2.1 आपकी फिनिश होगी, यहाँ से 2.1 को सही से कर लीजिए। एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो नहीं बन सकता, लेकिन एमसीक्यूज में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। वीडियो कैसी लगी स्टूडेंट्स
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और प्लीज यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।